हाँ जी। Next to God Prajapata, next to God Shankar, next to God Narayan, next to God Krishna. संगम में भी कृष्ण का ही गायन है और पर्सनैलिटी एक ही है। हाँ जी। और जो हाथी के लोग बोलते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, तो उन लोगों को कैसा समझेगा? उन्होंने गीता का भगवान जिस कृष्ण को समझा, वो कृष्ण कौन सा है? संगम युगी है या सतयुगी है? हाथ वाले लोगों को क्या मालूम? क्यों द्वापर युग में कृष्ण को नहीं बताते हैं? भगवान बाप तो फिर भी आकर के बताया। शास्त्रों में भी तो ये लिखा हुआ है कि सतयुग आदि में नारायण का राज्य था। कहते भी है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो जो सतयुग में नारायण का राज्य था, वो सतयुगी नारायण क्या विश्व का मालिक होता है? विश्व पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो वर्षा लेने वाला है, वर्षा देने वाला नहीं है। उसको भी वर्षा देने वाला कोई उससे पहले, सतयुग से पहले हुआ है, जिसको संगम युगी कृष्ण कहा गया है। संगम में भी कृष्ण गीता का भगवान तो है ही। साकार में चाहिए या निराकार में चाहिए? साकार में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला चाहिए। सतयुग का कृष्ण साकार था या निराकार था? साकार था। और ब्रह्मा बाबा साकार थे या निराकार थे? कैसे? क्या प्रूफ? उनके हजारों की तादाद में फोटो निकाले गए, एक भी फोटो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला नहीं है। धर्म पिताएं तो अपने अपने धर्म के बीज रूप बाप है। बीज रूप स्टेज भी तो दिखाई देनी चाहिए। पत्ता पत्ता होता है, बीज बीज होता है। पत्ते को बीज नहीं कहा जाता है। बीज में पत्ते समाये हुए हैं, पत्तों में बीज है नहीं समाया हुआ है। द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक 23 करोड़ देवताएं परम धाम से इस सृष्टि पर उतरते हैं। वो किस कुल के हैं? इस्लाम कुल के हैं, बौद्ध कुल के हैं, क्रिश्चियन कुल के हैं, या कोई पुराना कुल है जिस कुल से आते हैं? किस कुल से हैं? उनका कुल कौन सा है? ओरिजिन कहाँ से है? सूत्रपात कहाँ से हुआ? आज सनातन देवी देवता धर्म से इसीलिए पूजनीय है। आज भी भारत में ऐसे ऐसे परिवार हैं, 50, 60, 70 लोगों की रोटी एक चूल्हे पर बनती है। एक मुखिया होता है पूरे परिवार का, और पूरे परिवार की व्यवस्था ऐसे चलती है जैसे कोई राज्य चल रहा हो। अनेक बेटे हैं, अनेक बहुएं हैं, अनेक भाई हैं, छोटे बड़े का लिहाज रखते हैं। कोई भी छोटा अपने बड़े की बात को काट नहीं सकता।
लेकिन ऐसे परिवार बहुत बिरले हैं। कोई भी परिवार में सुख शांति का मूल कारण क्या होता है? प्योरिटी। इम्प्योरिटी जब बढ़ती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। भारत में ही जो भारत के ही हैं वो भारत में ही उतरेंगे ना। 33 करोड़ देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में दूसरे धर्म की सोल प्रवेश करती रहती है, क्योंकि देवताएं ही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। ज्ञान जल, ज्ञान अमृत और ज्ञान जल है। ज्ञान जल, ज्ञान दूध और ज्ञान अमृत एक ही बात तो है। जल भी कोई एक जैसा थोड़ा ही होता है। एक जगह का जल और दूसरी जगह का जल अंतर होता है या नहीं होता है? अब डायरेक्ट परमात्मा से जो जल आएगा, जिसमें किसी की कोई बात की मिक्सचरिटी न हो, तो अंतर होगा या नहीं होगा? वही शेरनी का दूध है। परमात्मा बाप है जैसे संसार रूपी जंगल का शेर, और ब्रह्मा हो गई शेरनी। उस शेरनी के मुख से जो निकला हुआ ज्ञान है, देह अभिमानी की मिट्टी भरा जो पात्र है, थोड़ी भी देहवानी की मिट्टी अगर आ गई ज्ञान में आने के बाद, वो पात्र को फोड़ करके निकल जाता है, ठहरता नहीं है, बह जाता है। इसलिए एक बार अंजाम करने के बाद फिर देह अभिमान को आने का चांस ही नहीं देना चाहिए। भाई का प्रश्न है कि मैं परम धाम का निवासी, उस परम धाम के अंदर सूरज चांद सितारों को प्रकाश नहीं देता है, तो वो परम धाम में जो प्रकाश होता है तो वो लालिमा किसका आत्मा तो परम धाम में जरूरत होती है। परम धाम एक तुरीय तत्व है, और वो तुरीय तत्व स्वयं ही प्रकाशित है। उसे और किसी सूरज चांद सितारों आदि के प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा का लोक है। आत्माओं का लोक है। आत्माएं ही सिर्फ वहां वास करती है। कोई स्थूल जड़ तत्व का वहां वास नहीं है। जड़त्व या अंधेरा पैदा करने वाले वो सब इस दुनिया के हैं। स्वयं प्रकाशित लोक है। इस दुनिया में सूरज चांद सितारों का प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। वो भी कभी होता है, कभी नहीं होता है, कहीं ठहरता है, कहीं नहीं ठहरता है। और वो तो स्थायी है, अविनाशी लोक है, अविनाशी प्रभाव है,
अविनाशी वहाँ रोशनी है। तो दुनिया की रोशनी तो कम और ज्यादा होती रहती है। जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, कभी घोर अंधेरा हो जाता है, महीनों तक सोच रहा तो महीनों तक सोच रहा दिखाई भी नहीं पड़ता, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता। तो वो शाश्वत लोक है, इसलिए शाश्वत उजेला है। और कर्मातीत आत्मा परम धाम जा सकती है। कर्मातीत अवस्था में आत्मा परम धाम जाती है। हाँ जी, कर्मों का बंधन रहा ही नहीं। जब चाहे और जितनी देर चाहे परम धाम की निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में टिक सकती है। कर्मों का बंधन है तो कोई न कोई 63 जन्मों वाली हिसाब किताब वाली आत्मा आके सामने खड़ी हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे तो निपट लो, पहले हिसाब किताब पूरा करो हमारा, तो युद्ध करना पड़े। हमारा एक अलग प्रश्न है, इस दुनिया में जो कीटक है कीटक, इस दुनिया में जो कुछ बारीक बारीक जो कीटक है, कीटाणु और पशु, पक्षी, पेड़, ये तो ज्ञान है ना? इसमें तो ज्ञान है ना? ज्ञान जान आत्मा है ना? आत्मा है। हाँ, तो इनका पिता कौन है? कोई परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा, ठीक है। आप परमपिता परमात्मा है, तो इनको जानवरों को ऐसे शरीर क्यों दिया है? दिया थोड़ा ही हो, तो बनाया है, नाटक में बनाया है। बनाया नहीं, बनाया तो कब बनाया गया? ये सृष्टि तो अनादि है। न आत्मा बनाई जाती है, न परमात्मा बनाया जाता है, और न 5 तत्व बनाए जाते हैं, न ये सृष्टि बनाई जाती। मेरा प्रश्न है, इनको जानवर का शरीर किसने दिया? अरे ये 5 तत्वों से ही सब प्रकार के शरीर बनते हैं। क्या मनुष्य का, क्या पशु का, क्या पक्षी का, क्या कीटाणुओं का, सबके शरीर मनुष्य को क्यों नहीं दिया जाता? 5 तत्वों से ही बनते हैं। मनुष्य को क्यों नहीं दिया जाता है जानवर? अब ये कोई कहे कि ये ड्रामा है और ड्रामा में इस व्यक्ति को ही हीरो हीरोइन का पार्ट क्यों दिया गया, दूसरों को क्यों नहीं दिया गया? अरे नाक यहाँ क्यों नहीं रखी गई, यहाँ क्यों नहीं रखी गई? ये कोई प्रश्न थोड़ा ही होता है। ड्रामा में ऐसा ही मूड है। ऐसा है, मनुष्य को जानवर का शरीर क्यों नहीं देता है बाबा? ये कहना है। मनुष्य शरीर मनुष्य में ही जाता है, मनुष्य शरीर में ही वो पाप कर्म भोग सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो दूसरी योनि में जाने की क्या दरकार है? नहीं, ये जानवर बनाने की वजह क्या है? जानवर बनाए नहीं जाते, बने बनाए हैं। जानवरों की जो आत्मा है, उसके लिए मॉडल है क्या जानवर? मॉडल नहीं है। क्या है? मनुष्य के लिए एक बातें हम जानवर से सीखते हैं। मनुष्य के लिए खेल खिलौना है। ये सारी दुनिया मनुष्य के लिए बनी हुई है। हमारा कहना है जानवरों से हम सीखते हैं, तो जानवर से हम जानवरों से सीखते हैं जब तमो प्रधान बन जाते हैं तब। सतयुग में देवताएं कोई जानवरों से नहीं सीखते थे। अभी हम ब्राह्मण हैं ऊँचते ऊँच, तो न जानवरों से सीखते हैं, न विद्वान पंडित आचार्यों से सीखते हैं। हम किससे सीखते हैं? हम ऊँचते ऊँच परमपिता परमात्मा से सीखते हैं, जो जानवरों में प्रवेश नहीं करता है, जानवरों के आके पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? मनुष्य को। मनुष्य एक मन वाला प्राणी है, जानवरों को मन नहीं होता है। ये जो सारे ग्रह वगैरह जो है, ये भी अनादि है क्या? बिल्कुल अनादि है। मगर मतलब वहाँ कोई मनुष्य शक्ति नहीं है, कीटाणु नहीं है, कोई भी नहीं है। एक सोचने की बात है, एक पृथ्वी पर ही इतना अंतर है
कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी जीव जंतु नहीं है, क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही है, वहां जहां सीधी किरणें पड़ रही है वहां आसपास जीव जंतु है। तो पृथ्वी पर ही थोड़ी दूरी होने से कोई जीव जंतु वहां नहीं है, तो और सितारे और सूरज और चांद ये तो कितने नजदीक हैं और कितने दूर हैं, वहां तो जीव जंतु होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जीव जंतु होने के लिए एक निश्चित दूरी चाहिए, वहीं पर जीव जंतु हो सकता है। इसलिए कोई भी मंगल ग्रह है, कोई शुक्र ग्रह है, कोई भी ग्रह उपग्रह के ऊपर जीव जंतु नहीं है सिवाय एक पृथ्वी। प्रकाश वर्ष दूर तारे जो है वो, ये प्रकाशित जो सितारे हो रहे हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाशित नहीं है। बाबा एटम और आत्मा, एटम तो 5 तत्वों से बना हुआ है और आत्मा तो परे है। वो साइंस लोग 5 तत्वों का ही विशेष करते हैं, आत्मा का विशेष नहीं करते, क्योंकि आत्मा को जानते ही नहीं है। वो आत्मा के बारे में न जानते हैं न कोई विश्लेषण कर सकते हैं। जिस चीज के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है तो विश्लेषण क्या करेंगे। उनकी है ही इतनी जड़त्वमयी बुद्धि कि जिस पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, उसी पेड़ की डाली को एटम बम बना के काट रहे हैं। कैसी समापुराण बुद्धि हो गई। मनुष्य मनुष्य को काट रहा है, उनको कहेंगे जानवर से भी बदतर। वो क्या आत्मा का विश्लेषण करेंगे। उनके भाग्य में ही नहीं है आत्मा का विश्लेषण। वही भगवान बाप आता है तब समझाता है, और वो भी जल्दी नहीं समझते हैं। जब अच्छी तरह नाक रगड़ जाएगी तब कहेंगे ओ गॉड फादर। ये ड्रामा में नून हो, ड्रामा तो है ही, हर चीज के लिए ड्रामा कहेंगे। उनका ऐसा ही पार्ट है। पृथ्वी पर तो पृथ्वी सृष्टि है, दूसरे ग्रहों पर नहीं है, मगर अन्य सूर्य मालिका है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? क्या नहीं? ये सूर्य मालिका है, उनमें से सूर्य, पृथ्वी, सौर जगत की बात कर रहे हैं। अलग सूर्य मालिका है? ये तो आप एक कल्पना कर रहे हैं। आपकी कल्पना है कि जैसे ये सौर मंडल है और उसमें ढेर सारे चांद सितारे ग्रह उपग्रह हैं, ऐसे और भी सूरज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रमाण है, यही प्रमाण है। जो चीज नहीं है उसका प्रमाण था। जिस चीज को हम देख रहे हैं सामने उसको प्रमाण नहीं मानते। ये क्या बात हुई? जिस चीज को हम सामने देख, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। हम कहें सूरज नहीं है, अरे सूरज तो प्रत्यक्ष निकला हुआ है, और जो है ही नहीं उसके लिए हम प्रूफ दूंगे। अनुमान से नुकसान होता है, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। किसी ने कागज में लिख दिया एक सूर्य की तरह हजारों सूर्य हैं, हजारों सौर मंडल है। अरे लिख देने मात्र से ही हो जाएगा, प्रूफ नहीं चाहिए कुछ। आकाश से आती है, क्या आती है? उड़न तस्तरियां। हाँ जी, ये कुछ नहीं, ये भूत प्रेत लीला है, छोटा और बड़ा रूप धारण करने वाली। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र घुमाओ, घुमाना तो बुद्धि में होता है। विष्णु के चित्र में उसके दाएं हाथ के तर्जनी पर उनका भाव बताया जाता है। ठीक है, तर्जनी में बुद्धि का कोई संबंध नहीं है? हाथ का कोई संबंध है? हाथ का क्या कनेक्शन है? हाथ का काम क्या है?
हाथ का काम है कैच करना, बुद्धि का काम भी है कोई संकल्प को कैच करना। अब इस हाथ सिर्फ अकेला ही कैच करता है या अपनी सहयोगी उंगलियों के द्वारा कैच करता है? तो उंगलियां भी हाथ का काम करती हैं। जैसे हाथ कैच करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, ऐसे उंगलियां भी मिलकर के कैच करने का काम करती हैं। तो उंगलियां भी जैसे कि बुद्धि हो गई, बुद्धि से ही चक्र घुमाया जाता है। अब कोई अपने पूरे हाथ की ताकत लगा देता है तो भी सच्ची चक्र नहीं घूमता। ज्ञान के चक्र में बुद्धि लगती नहीं है और कोई सिर्फ छोटी सी उंगली लगा रहा है, तर्जनी उंगली लगा रहा है और उसकी शक्ति से ही सारा चक्र घुमाता रहता है। पूरे हाथ की ताकत लगाने की भी दरकार नहीं है। ये तो अपनी अपनी बुद्धि का कमाल है। बुद्धि हजार नियामत कही जाती है। हर मनुष्य आत्मा को ये भगवान की दी हुई देन कहो, ड्रामा की देन कहो, जन्म से ही मिली हुई और वो जन्म पूर्व जन्मों के आधार पर मिला है। पूर्व जन्मों में जैसे जैसे जिसने कर्म किए वैसी वैसी उसको बुद्धि की हजार नियामत मिल गई। वास्तुशास्त्र में अष्टदों की दिशा बताई है, तो हर एक अष्टदों की दिशा यानी दिशा वाले अष्टदों है क्या? क्यों नहीं? भगवान कहाँ से उदय होता है? कौन सी दिशा से उदय होता है? दिशा में से। है? ईशान कौन माने? उत्तर और पूरब का कोना। सूरज उत्तर पूर्व के कोने से ही निकलता है ना, तो गलत क्या है? वो है जड़ सूर्य और ये है चैतन्य सूर्य। कहाँ से निकला? कौन से जोन से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा है सूरज को। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। वो प्रजापिता हो गया ज्ञान सूर्य। ईशान कोण में शंकर जी को दिखाया हुआ है, उसका नाम दिया है ईश्वर। ईश माने शासन करता, वर माने से जो भी शासन करने वाले श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाएं हैं दुनिया के, वो आप हैं। अष्टदेव कहा जाता है। उनमें से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का नाम क्या दिया? ईश्वर। क्या हुआ मिला के? ईश्वर। तो वास्तुशास्त्र हो चाहे साइंस हो चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, एक टाइम ऐसा भी आना है भविष्य में, निकट भविष्य में, ये सब शास्त्र मिलकर के एक ही बखान करेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान ही सच्चा है 100%। बाकी और जितने भी मानवीय ज्ञान है, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो साइंस हो, गणित शास्त्र हो, सब झूठे साबित हो जाते हैं। या यूं कहें कि एक ईश्वरीय ज्ञान से ही सब प्रकार के ज्ञान निकलते हैं। मेरे का प्रश्न है, माउंट आबू वाले को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा? माउंट आबू वाले को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा, ये तो नहीं बोला। हद का माउंट आबू ये तो बोला ही नहीं। आप शब्दों के अर्थ को नहीं बदलिए। अव्यक्तवाणी में बोला है मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा। जो अभी वर्तमान में अपने को समझते हैं कि हम मधुवन वाले हैं, मधुवन के मुखिया हैं या मधुवन में रहने वाले हैं, उनको मधुवन वर्तमान का छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो माउंट आबू का मधुवन हो और चाहे वो कोई मिनी मधुवन हो। और ऐसी कौन सी मजबूरी है? बाप जो बाप के लिए जीवन में
व्यवहार हुआ, वही व्यवहार जब बच्चों की परीक्षा होगी तो व्यवहार होना चाहिए या नहीं? तो बाप के लिए जब व्यवहार हुआ तो बाप को घर छोड़ना पड़ा या नहीं छोड़ना पड़ा? तो ऐसी स्थिति अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, चारों तरफ से, समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी बौछार पड़ेगी। वो महाकाली ऐसा नंगा नाच नचाएगी कि मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए। अभी तो अपना अपना घर पकड़े बैठे हैं। मेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन, मेरा मिनी मधुबन, मेरे मेरे के चक्कर, मेरी दुकान, मेरा मकान। ये ब्राह्मणों की ऐसी सख्त परीक्षा होनी है, ये फाइनल पेपर है। नष्टो मोहा संति लब्धा। अभी छोड़ने के लिए तैयार है कोई? अभी नहीं तैयार। और तैयार नहीं होंगे तो माउंट आबू जाकर के परमधाम बनावेंगे कैसे? कोई तो खुशी खुशी बनावेंगे, कोई मजबूरी में बनावेंगे। देवता ऐसे होते कि सचिव के अंत में आते हैं और वापस जाते हैं, वो सचिव में आते ही नहीं। सचिव की देवता इधर भी बोला 23 करोड़ देवता आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? जब आते हैं तब उनको सुख होता है आधा जन्म। 63 जन्म में भी अगर कोई आएगा, सत्युग त्रेता में नहीं आएगा, तो 63 जन्मों में ही उन्हें पौना हिस्सा सुख मिलेगा और 1/4 दुख मिलेगा। देवता धर्म की आत्माएं सबसे जास्ती सुखी होती है, भले सत्युग त्रेता में आवे या ना आवे, उनका कुल ही निराला है। सत्युग के देवता ज्यादा सुख भोगने वाले हैं, त्रेता के देवता उससे कम सुख भोगने वाले हैं। द्वापर युग के जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, देवता धर्म में उतरती हैं, वो सत्युग और त्रेता वालों से भी कम सुख भोगती हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले फिर भी ज्यादा सुख भोगती हैं। गीता पाठशाला में एक बार भी क्लास सुनने आते हैं तो उसको बाबा ने बताना चाहिए, कॉन्टेक्ट भी नहीं रखते। बताने से आ जाते हैं? संगठन को भी नहीं आते बताए। अच्छा, संगठन में बुलाएं तो आ जाते हैं? नहीं आते। तो फिर बाबा आने के बाद आते। तो बाबा में संगठन की ताकत है इसलिए आ जाते हैं। जहाँ प्योरिटी देखेंगे तो यूनिटी बढ़ेगी। गीता पाठशालाओं में अगर प्योरिटी का वातावरण होगा तो जरूर वहाँ संख्या यूनिटी में दिखाई देगी। प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी भी नहीं ठहरेगी। बुलाने करने की दरकार ही नहीं। क्या करने की दरकार है? हाँ, प्योरिटी यूनिटी को खींचती है। पवित्र आत्मा अपवित्र को कशिश करती है। हम मंदिरों में रोज जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? जाने वाले भक्त मंदिरों में रोज जाते हैं या नहीं? जाते हैं। और मस्जिद में रोज जाने वालों की संख्या बहुत थोड़ी, और जुम्मा जुम्मा ढेर जाते हैं। खास करके जामा मस्जिद बनाई हुई है, ऐसे ही गिरजाघर में रोज जाने वाले बहुत थोड़े, ना के बराबर, और संडे संडे ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये गीता पाठशालाएं भी कोई जुम्मा मस्जिद बन रही है।
कोई गिरजाघर बन रहे हैं, अभी ऐसा भी होने वाला है, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब टूट जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा जहाँ सब तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। है कहाँ एकत्रित हो जाएंगे क्या वहाँ? बिल्कुल। ये जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, कंप्लीट नर्वस सिस्टम, यही आत्मा है क्या? ये क्या होता है? नर्वस सिस्टम, कंप्लीट नर्वस सिस्टम, शरीर का जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है वही आत्मा है क्या? नर्वस सिस्टम? हाँ, नर्वस सिस्टम। नर्वस माने नसों नाड़ियों का सिस्टम। हाँ, वो क्या है? वही आत्मा है क्या? उसके जरिए वो काम होता है। आत्मा तो ऐसे है जैसे शरीर में राजा और नसें नाड़ियों तो 16,000 हैं, उनमें 8,000 हैं गंदा खून बहाने वाली और 8,000 हैं शुद्ध खून बहाने वाली। तो ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही जो विराट पुरुष आत्मा है उसकी भी 16,000 नसें नाड़ियां हैं जिन्हें गोपियां कहा जाता है, गोपियां। उनमें 8 हैं रुद्रमाला की, गंदा खून बहाने वाली, जन्म जन्मांतर के राजाएं। ये जो प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड फैलाने वाली, ये जो प्योर ब्लड है वो आत्मा है क्या? अभी बताया नसें नाड़ियां 2 प्रकार की है, एक गंदा खून बहाने वाली और एक शुद्ध खून बहाने वाली। तो नसें नाड़ियां उनको आत्मा नहीं कहेंगे। खून है खून माने संकल्प, खून माना संकल्प। जैसे स्थूल खून होता है, नसों नाड़ियों में स्थूल में बहता है, ऐसे ये भगवान की जो 16,000 गोपियां हैं, इनमें शुद्ध और अशुद्ध खून बहाने वाली नसें नाड़ियां हैं। जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं रुद्रमाला के 8,000, ऐसी नसें नाड़ियां हैं छोटी बड़ी, वो अशुद्ध खून बहाने वाली है। और जो विजयमाला की आधी है वो शुद्ध खून बहाने वाली है, परंतु वो नसें नाड़ियां विराट रूप भगवान नहीं है, आत्मा सुप्रीम सोल नहीं है। सुप्रीम सोल है उन सबको कंट्रोलर। जैसे 16,000 की माला में ऊपर का जो युगल मणका है वो है कंट्रोल्ड करने वाला, ऐसे ही 108 की माला है, उनमें 54 है लेफ्टिस्ट और 54 है राइटियस्ट। ऐसे ही ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं, 500 है लेफ्टिस्ट और 500 है राइटियस्ट। राइटियस्ट खून बहाने वाली, उनको कह सकते हैं ये बेहद के खून बहाने वाली नसें नाड़ियां रूपी आत्माएं हैं। हर एक आत्मा में अपने अपने तरीके का खून बहता है। एक के अंदर का जो खून है, खून की सरणी है, वो दूसरी आत्मा के खून की सरणी से मिलती नहीं है। खून की जाति एक हो सकती है, लेकिन एक जैसा खून सबके अंदर बहे या 2 के अंदर बहे, ये नहीं हो सकता। एक के संकल्प न मिले दूसरे के संकल्प हो। संकल्प है बीज, बीज से फिर वाचा, वाचा के बाद फिर कर्म। एक के संकल्प न मिले दूसरे से, एक की वाचा न मिले दूसरे से, एक के कर्म न मिले दूसरे से,
ये जो ब्लड ग्रुप है क्या बताया है, हाँ जी, उसकी वजह क्या है? 4 प्रकार की आत्माएं हैं, कौन सी? जो ही बताया वो ग्रुप, ओ पॉजिटिव ग्रुप, वो सब में है। जिसका खून सब में दिया जा सके, सब से मेल खा जाए, वो हो गया ओ पॉजिटिव। जैसे 12 प्रकार के राशियां मानी गई है, दुनिया का हर मनुष्य मात्र 12 राशियों में विभाजित किया गया है। ये 12 राशियों के भी 3 ग्रुप हैं और एक एक ग्रुप में 4-4 प्रकार की जातियां हैं। ऐसे ही मनुष्यों का खून भी 4 प्रकार की जातियों का है। कौन सी जातियां है? अब तो कोई भी नाम दे दो, नाम तो ये वैज्ञानिकों ने दिए हुए हैं ना, वैज्ञानिकों की भाषा ही अलग है। इतना तो जानते हैं कि हाँ 4 प्रकार का खून है। और जोर से बोलिए। 4.5 लाख आत्माएं दुनिया का विनाश होने के 4.5 लाख आत्माएं विनाश, तो अंत का विनाश नहीं देखेंगे, उनको क्या करेंगे? अंत का विनाश तो सिर्फ एक ही देखेगा, उनको क्या, उसको क्या कहेंगे? तो उनसे कहो क्या पूछना चाहते हैं, बात क्लियर नहीं हो रही है। मराठी भाषा में पूछ लो आपस में। साढ़े 4 लाख आत्माएं विनाश नहीं देखेंगी, पूरा विनाश तो एक ही आत्मा देखेगी, बाकी फिर नंबरवार में आ जाएंगे। और ब्रह्मा की रात अभी चल रही है तो कहते हैं ब्रह्मा की रात पहले एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। वो एक कौन है? पहला पत्ता। वो पहला पत्ता इतना महत्व रखता है। अभी बात समझ लो। और ये जीन्स में जो प्रोडक्ट निकाला है अनुवंशिक, जीन्स में जो प्रोडक्ट है अनुवंशिक, ये नारायण का सिलसिला है क्या? जीन्स क्या क्या जीन्स? जीन्स अनुवंशिक जो जीन्स है अपने माँ बाप के पिंड में जो जीन्स बनाते हैं, उनका जो अनुवंशिक जो लिंक लगती है वो नारायण से सिलसिले से मतलब है क्या? बस नारायण से कर नारायण कर नारायण। अभी तो संक्रमण होता जा रहा है, इससे कोई कनेक्टेड है क्या वो? अरे अभी संक्रमण होता जा रहा है तो कनेक्टेड कैसे रहेगा? संक्रमण माना घोड़ा और गधा, एक है गधी और एक है घोड़ा, और दोनों का संक्रमण हो गया तो जाति बदल जाएगी या वैसी ही जाति बनी रहेगी? बदल जाएगी।
ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का जो कुल है, जहाँ से राधा कृष्ण का जन्म हुआ, सत्युग त्रेता में तो संक्रमण नहीं होता है, लेकिन द्वापर युग से नाम ही है द्वापुर। कैसा पुर? द्वैतवादी पुर। 2 में 4 का, 4 में 8 का, ऐसे संक्रमण होता जाता है, सारी दुनिया ही बदल जाती है। और मुरली द्वापर युग में शास्त्रों के रूप में गाई जाती है। अगर मुरली ज्यों की त्यों द्वापर युग में शास्त्र के रूप में गाई जाए, फिर तो भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। भगवान की पहचान द्वापर युग से उड़ जाती है या बनी रहती है? उड़ जाती है। संगम युग की बात ही द्वापर युग में उड़ जाती है। अगस्त्यवाणी भी तो मनुष्य रूप है। जैसे कवि लोग होते हैं, अपनी कविता करते हैं, वो कविता का वास्तविक अर्थ क्या है वो खुद भी नहीं जानते। भगवान बाप आकर के उन शास्त्रों का, उन कविताओं का, उन श्लोकों का सही अर्थ बताते हैं। ऐसे ही ये जो अव्यक्त वाणी है वो भी मानवीय वाणी है, लेकिन निराकारी स्टेज में सुनाई गई है, इसलिए उसमें भावना सच्ची भरी हुई है। उसका अर्थ भगवान बाप ही बताते हैं। एक अव्यक्त वाणी ही ऐसी है जो मुरली के महावाक्यों को कहीं भी खंडन नहीं करती। बाकी दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी वाणियां हैं, वो सब एक दूसरे का खंडन करने वाली है। कुछ क्यों, जो भी जातियां होंगी इस तरह की दूसरों को दुख न देने वाली, वो रहेंगी। दुखदाई प्राणी नहीं रहेंगे, सुखदाई सब रहेंगे। बाबा, ये जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये श्वास आत्मा है क्या? श्वास तो हवा है, हवा है। ये 5 तत्वों में से आदमी श्वास से जीता नहीं है। श्वास अगर नहीं हुआ तो आदमी जीता नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? आपने सुना ही नहीं है कि ऋषि मुनि ऐसे भी होते थे जो श्वास प्रश्वास को बंद कर देते थे? सुना कि नहीं सुना? फिर श्वास और प्रश्वास ये तो हवा है, 5 तत्वों में से एक तत्व है, ये कोई आत्मा नहीं है। 5 तत्वों से आत्मा तो तुरीय है, बिल्कुल अलग। उसको 5 तत्वों में बांधा नहीं जा सकता, बंधन में आ जाती है, वो एक अलग बात है। हवा को, प्राणवायु को हम प्राण नहीं कहेंगे। ये तो मनुष्य गुरुओं ने दतिंग निकाले। भगवान तो स्पष्ट बताते हैं, आत्मा एक ज्योति है, रोशनी है, सितारा है, अति सूक्ष्म सितारा। इतना सूक्ष्म है जो इन आंखों से तो क्या, जैसे छोटे छोटे कीटाणु टेलीस्कोप से देखे जाते हैं, ऐसे
वो वैज्ञानिक यंत्रों से भी आत्मा नहीं देखी जा सकती, इतना सूक्ष्म अणु है। वो कोई वायु नहीं है, प्राण नहीं है, इसे प्राण वायु कह दिया है। तो वो छठा तत्व तुरीय तत्व परम धाम है, ब्रह्मलोक ब्रह्म तत्व है, वो भी जड़ है। लेकिन आत्मा तो चैतन्य है। ब्रह्मा की मत मशहूर है? ब्रह्मा की मत मशहूर है। हाँ जी। ऐसे शंकर और विष्णु की मत मशहूर नहीं। शंकर शब्द का अर्थ क्यों भूल जाते हैं? शास्त्रों में जितने भी नाम आए हैं वो उनके काम के आधार पर आए हैं या ऐसे ही आ गए? तो शंकर का अर्थ क्या है? हैं? शंकर माने वर्ण, शंकर माने क्या? कई वर्ण मिलकर के एक बन जाए। माता ब्राह्मण वर्ण की और पति पिता दूसरे वर्ण का हो, शूद्र वर्ण का हो, तो जो संतान पैदा होगी उसे क्या कहा जाएगा? वर्ण शंकर। तो ऐसे ही शंकर का जो पार्ट है उसमें ब्रह्मा भी है मौजूद, उसमें राम वाली आत्मा भी मौजूद है और शिव की आत्मा भी मौजूद है। इसलिए उसको सिर्फ ब्रह्मा से टैली नहीं करना है। ब्रह्मा एक है या अनेक है? अनेक है ब्रह्मा, और शंकर तो एक ही है। विष्णु के भी अनेक रूप दिखाए, ब्रह्मा को हजारों भुजाएं दिखाई जाती हैं। विराट विष्णु की भी है, ढेरों भुजाएं दिखाई जाती हैं। शंकर का पार्ट ही ऐसा है कि आदि से लेकर अंत तक सदाकाल का सहयोगी भुजा कोई बनी ही नहीं सकती। परमधाम से जब पहला आदमी आता है, आत्मा आती है पहली, तो उसके लिए शरीर कहाँ से पैदा होता है? उसका शरीर यही योग बल से तैयार हो जाता है। जो विकारी शरीर के 5 तत्व हैं वो यही निर्विकारी बना करके जाती है। उसमें कोई रोग शोक नहीं रहता है, बर्फ में ढक जाती है। कर्मातीत होने के बाद वो शरीर को यहीं त्यागती है और परमधाम में पहुंच जाती है। अपने टाइम पर फिर प्रवेश करती है। वो कोई एक शरीर थोड़े ही है, नंबरवार लाखों की तादाद में ऐसे शरीर हैं जो योग बल से अपनी काया को कंचन बनाते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक बाप हूं। ऐसे नहीं आत्मा को ही पार ले जाता हूं पारलोक में, ये शरीर रूपी नवैया भी इस बेहतरीन नदी के पार, इस संसार विषय सागर के प्यार क्षीर सागर में चला जाता है। सिर्फ आत्मा ही नहीं जाती है, क्या ये शरीर भी पार जाता है। बाबा, सतयुग में योग बल से संतान पैदा होती है। योग बल माना क्या और भोग बल माना क्या, ये समझना पड़ेगा। ये मेरा प्रश्न ये है, सतयुग में योग बल से संतान पैदा होती है। योग बल माना क्या? याद शक्ति। माँ याद करेंगे भगवान को, माँ भगवान की याद, भगवान का स्वरूप याद होगा देवताओं को? संतान कैसे पैदा होती? इसीलिए बताया
कि आज के मनुष्यों को कहेंगे भ्रष्टाचारी और देवताओं को कहेंगे श्रेष्ठाचारी। वो शेष इंद्रियों से आचरण करके संतान पैदा करते हैं। शेष इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, जैसे आंख, ये शेष इंद्रिय है। और भ्रष्ट इंद्रियां हैं जो शरीर के भ्रष्ट भाग में काम करती है। मेरा सवाल ये है, ये जो सतयुग की बातें बताई है आपने, तो संगम की जो लक्ष्मी नारायण है वो वाइब्रेशन से संतान निर्माण करती है, तो योग और वाइब्रेशन में क्या फर्क है? वाइब्रेशन पहले परिवर्तन करता है और जो इंद्रियों का परिवर्तन होता है वो बाद में होता है। स्थूल में ज्यादा ताकत है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत है? तो वाइब्रेशन ज्यादा शक्तिशाली होता है, या आंख से जो हम दृष्टि से देखते हैं या कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, उन कर्मों में ज्यादा ताकत है? कर्मों में ज्यादा ताकत है? हाँ, कर्मों में ताकत नहीं है। जो वायुमंडल हमें एकाग्रता का बनाएंगे उसमें ज्यादा ताकत होगी। उस वायुमंडल के बीच में जो भी आ जाएगा, अज्ञानी भी, वो भी तब्दील हो जाएगा। जैसे ऋषियों महर्षियों के आश्रमों के लिए ये गायन है कि शेर और बकरी भी चले जाते थे उनके नजदीक, तो उनका वाइब्रेशन बदल जाता था। बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मेरे लक्ष्मी का नाम हाँ, फिर आगे पूछो। सीताराम के मंदिर में भी है ऐसे थे। पहले सीता का नाम, फिर राम का नाम। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पहले लक्ष्मी का नाम। अरे नाम किस आधार पर पड़ता है? कितनी बार बताया, भूल गए? नाम का कारण क्या? काम। और काम पहले लक्ष्मी ने करके दिखाया या नारायण ने करके दिखाया? नारायण तो रुद्रमाला से निकलता है, नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओ। तो रुद्रमाला संपन्न बनने वाली नहीं है। पवित्रता की प्रैक्टिकल कार्य कौन करता है? लक्ष्मी करती है या नारायण करता है? प्रैक्टिकल पार्ट किसका है? वैष्णवी देवी का है या नारायण का है? वैष्णवी देवी का है। तो जो करे उसका नाम भी पड़े। बात नहीं करता, तो अभी तो कोई आत्माभिमानी नहीं बने हैं? अभी तो कोई आत्माभिमानी नहीं बने। मैंने बेसिकली बिंदु रूप स्टेज में 1 सेकंड तक टिकने वाले कोई भी नहीं बने हैं? अरे दीदी दादियां, उनकी अभी तक भी समस्या है बिंदी को कैसे याद करें। इसका मतलब वो आत्माभिमानी नहीं बने। इसलिए मुरली में बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ऐसे नहीं अम्मा ब्रह्मा के थ्रू सीखोगे या ब्रह्मा कुमारियों के थ्रू सीखोगे। डायरेक्ट बाप तुमको सिखाने वाला होगा। तो ऐसे नहीं कहेंगे कोई आत्माभिमानी बने ही नहीं है, नंबरवार बने हैं। लक्ष्मी देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया और यशोदा ने पालन पोषण किया। तो देवकी और यशोदा का पाठ किसका? यशोदा विदेशी थी या स्वदेशी थी? यश देने वाले, भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले विदेशी बने या स्वदेशी बने? विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया और स्वदेशी भारत के कुंभकर्ण में क्या करते हैं? सोते ही रहते हैं।
कर्म ऐसे हैं जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करने के बदले और ही गुप्त कर देते हैं। मुख से कोई कहे कि भगवान आया हुआ है और कर्म वैश्याओं के कर दे, लंपटों के कर दे, तो लोगों को विश्वास होगा? है? नहीं होगा। तो देवकी विकारों की जेल में पड़ी रही और उनको खुशी चढ़ गई कि हमें भगवान मिल गया, हमारे घर में आ गया। विकारों की बात ही उड़ गई। ये दृष्टि रूपी घड़ी जो है, सेकंड काटा, मिनट काटा और ताप काटा कौन है? कांटे 2 हैं या 3 हैं? 3 है। हाँ जी। एक कांटा है वो धीमी धीमी गति से घूमता है, वो बहुत मोटा कांटा है। उससे ज्यादा तीखा कांटा है। और 12 घंटे में कितने चक्कर लगा लेता है? 12 चक्कर लगाता है। वो मोटा कांटा 12 घंटे में, अरे इतना नहीं मालूम? जो घड़ी का मोटा कांटा है वो 12 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 1 चक्कर लगाता है। और जो पतला पतला लंबा है वो कितने चक्कर काटता है? 12 चक्कर काटता है 12 घंटे में। और एक और है, क्या? वो सेकंड का कांटा है। 1 मिनट में 7 सेकंड घूम जाता है। जिससे बाप कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी याद करो। तो अभी तीनों कांटे समझ में नहीं आए? कौन कौन है, क्या क्या है, बताओ। सेकंड काटा जो है वो शंकर बाबा का। बता डालो। सही है झूठे? पहले बता दो, तीनों को बता दो, फिर उसके बाद दूसरों से पूछे। दूसरा काटा जो है वो बड़ा साफ का जो काटा है वो ब्रह्मा बाबा का है। मोटा कांटा? मोटा काटा। अच्छा, तो चलो कम से कम इतना तो हुआ कि 9 दिन चले 2.5 कोस। क्या? कितने दिन चले? 9 दिन चलते रहे 12 दिन चलते रहे। कितना चला? बहुत थोड़ा। तो ब्रह्मा बाबा अपने सारी जिंदगी की पढ़ाई पढ़ते हैं। 1 पॉइंट की पढ़ाई गीता का भगवान कौन? भगवान सर्वव्यापी नहीं। वो पढ़ाई उनकी पूरी हुई है? अभी भी पूरी नहीं हुई। तो क्या कहेंगे? कौन सी सुई है? मोटी सुई। उसके बाद पतली सुई है, लंबी वाली। वो 12 घंटे में 12 चक्कर लगा लेती है। वो कौन है? प्रश्न तो मजेदार आया है, जवाब भी निकाल लेना चाहिए। चलो एक तो क्लियर हुआ, क्या है? हाँ, बड़ा कांटा तो क्लियर हो गया। ये बड़ा कांटा है क्या? सबसे बड़े दुख की बात कौन सी है? गीता का भगवान, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान एक व्यापी है। एक व्यापी है सबसे बड़े सुख की बात, और सर्वव्यापी है सबसे बड़े दुख की बात।
इस सारे सृष्टि चक्र में मुख्य कार्यकर्ता कितने हैं? तो अभी तक ने सारा दे दिया। अब तो बता दो। लंबा काटा ब्रह्मा, छोटा काटा राम वाली आत्मा, छोटा काटा राम वाली आत्मा, और पतली वो विष्णु है। हाँ? पतली जो है वो विष्णु। वो विष्णु है, वो सबसे ज्यादा चक्कर काट लेती है, उसकी बुद्धि बहुत तीखी है। सेवा के चक्कर तीनों सुइयां काटती है ना, तीनों सुइयां सेवा का चक्कर काटती है ना। बाबा कहते हैं ना, सेवा के चक्कर लगाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जो सबसे जास्ती सेवा के चक्कर काटेंगे तो सबसे बड़े राजा बनेंगे। लौकिक दुनिया दौड़ी के चक्कर काटते रहे बुद्धि, कर्मेंद्रियां, वाचा, तो सबसे बड़े बनेंगे या छोटे बनेंगे? है? फिर तो छोटे बन जाएंगे। कहाँ चक्कर काटे? ईश्वरीय सेवा में मनसा भी लगी रहे, तन से भी लगे रहे और वाचा से भी लगे रहे, तो बड़े से बड़ा जो चक्कर काटने वाले बनेंगे वो बड़े राजा बनेंगे। इसलिए खूब सुदर्शन चक्कर घुमाओ, चक्कर काटो ईश्वरीय सेवा के तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो कौन सी सुई सबसे ज्यादा चक्कर काटती है? सेकंड काटा तो कौन है? एक है घड़ी घड़ी चक्कर काटने वाली, और एक है घड़ी घड़ी तो चक्कर नहीं काटती, लेकिन 12 घंटे में एक चक्कर जरूर काट लेती है। तीन ही तो है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा का पार्ट भी है तो विष्णु का पार्ट भी है, वैष्णवी देवी, शंकर का भी पार्ट है।